हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर्स लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड पार्ट है। काफ़ी बच्चे इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसका सेकंड पार्ट अपलोड करिएगा, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई थी, वैन हेलमोंट नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1630 में इसकी डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या किया कि चारकोल को इन्होंने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में इन्होंने चारकोल को बर्न किया, तो जो गैस इवॉल्व हुई, जो गैस फॉर्म हुई, वो आपकी क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी। इसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से इसको प्रिपेयर किया गया। 75 में जोसेफ ब्लैक ने इसको प्रिपेयर किया। इन्होंने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट, जो आप जिसको चौक बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को इन्होंने क्या किया? हीट किया। उससे जो गैस प्रिपेयर हुई वो आपकी क्या थी? वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी। नाउ उसके बाद कुछ टाइम बाद लेवोजियर ने इसका स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर था, उसकी स्टडी की। 1783 में लेवोजियर ने इसको क्या किया? इसकी स्टडी की। तो इन्होंने देखा कि ये तो क्या है? ये कार्बन का ऑक्साइड है। इन्होंने जब इसकी स्टडी की, इसके स्ट्रक्चर की स्टडी की, तो इन्होंने देखा ये तो ऑक्साइड किसका? कार्बन का ऑक्साइड है। तो ये तो था इसकी डिस्कवरी के बारे में। अब बात करते हैं इसकी एक्यूरेंस के बारे में। तो एक्यूरेंस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपकी दोनों स्टेट में अवेलेबल रहती है, दोनों स्टेट में पाई जाती है। आपकी फ्री हो या फिर आपकी कंबाइंड स्टेट हो, दोनों स्टेट में ही आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में आपको कैसे आप इसको देख सकते हैं। फ्री स्टेट में क्या होता है कि जो आपकी एटमॉस्फेयर में है, जो आपकी एयर में प्रेजेंट है, तो एयर में क्या है? 0.03% के आसपास ये बाई वॉल्यूम ये आपकी प्रेजेंट रहती है। और साथ में क्या एटमॉस्फेयर में कैसे एडिट होती है? जैसे आपने देखा लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये प्रोसेस करते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस से ये क्या होती है? ये आपकी इवॉल्व होती है और एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाती है। इसके साथ साथ जैसे वुड हो गया या फिर पेट्रोलियम हो गया, इनको जब आप बर्न करते हैं तो क्या होता है? बर्न करने से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होती है? इवॉल्व होती है। वो किस में ऐड हो जाती है? वो एटमॉस्फेयर में आपकी ऐड हो जाती है। तो आप जब बर्न करेंगे कार्बन कंपाउंड को, या फिर जैसे आपकी वुड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपके क्या है? सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। जब आप कार्बन कंपाउंड को बर्न करेंगे तो आपकी क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। कहाँ पर जाएगी? एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से फ्री स्टेट में पाई जाती है। और साथ में जो डिके होता है, डिके या फिर डिकम्पोजिशन होता है जो ऑर्गेनिक मैटर का, उससे भी क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ऐड होती है वो एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये तो था फ्री स्टेट में किस तरह से पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करते हैं कि एक पॉइंट और दे रखा है यहाँ पे कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी बहुत मतलब फेयरली सॉल्युबल होती है वाटर में। वाटर में क्या होती है? फेयरली सॉल्युबल होती है, मीन्स काफ़ी पर्याप्त मात्रा में सॉल्युबल हो जाती है। इसलिए डिजॉल्व होती है, नेचुरल वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये तो है इसकी फ्री स्टेट के बारे में। अब बात करते हैं कंबाइंड स्टेट में आपको किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि आपके जो मेटालिक कार्बोनेट हो गए या बाइकार्बोनेट हो गए, जो कि अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट रहते हैं। आपके कौन से हैं? मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। जैसे कि हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ और आपके मिनरल कार्बोनेट है, जैसे कि आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से ये कंबाइंड स्टेट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो दोनों स्टेट में पाई जाती है, कंबाइंड स्टेट एंड आपकी फ्री स्टेट में। क्लियर है? अब यहाँ पे दे रखा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉरी ये आपका क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को एक नाम और है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नेसाइट भी बोला जाता है, आप इसको याद रखिएगा। और अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट अगर दोनों कंबाइन है तो आप इसको बोलेंगे डोलोमाइट। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, मैग्नेसाइट एंड डोलोमाइट। ठीक है, तो ये तो था कंबाइन स्टेट में इस तरह से ये अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जनरल मेथड के बारे में देखेंगे, किस तरह से जनरल मेथड से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जनरल मेथड में क्या है कि जब आप क्या करेंगे कि कोक को, जो आपका कोक है या फिर आपकी मीथेन है, इसको आप क्या करेंगे? इसको आप बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या हो जाएगी? प्रिपेयर्ड हो जाएगी। किसको? कोक को एंड मीथेन गैस को। ठीक है, तो मीथेन को, है ना, दोनों चीज़ों को जब आप क्या करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आप बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगी? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इवॉल्व होगी, प्रिपेयर्ड हो जाएगी। ये दोनों आपकी जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? एक्सोथर्मल रिएक्शन होती हैं। यहाँ पर दे रखा है आपका हीट भी इवॉल्व होगी, हीट भी आपकी निकलेगी। ठीक है, तो ये तो है आपकी इस तरह से जनरल प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। एंड सेकंड पार्ट और दे रखा है कि जैसे अगर आपके पास मेटालिक कार्बोनेट है, या फिर बाइकार्बोनेट है, तो उससे भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको रिएक्शन करवाना किसके साथ? मिनरल एसिड के साथ। मिनरल एसिड के साथ जब आप मेटालिक कार्बोनेट या फिर मेटालिक बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस तरह से भी आपकी प्रिपेयर हो सकती है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या होगा। जैसे अगर आपके पास मेटालिक कार्बोनेट है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे आप एसिड के साथ।
आपकी क्या डाइल्यूट एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शंस करवाएंगे तो क्या होगा, साल्ट बनेगा आपका और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो इस तरह से आपकी जो रिएक्शंस, देखिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी भी आपकी रिएक्शंस हैं उनको आप सिर्फ पढ़ा मत करिए, उनको आप लिखा भी करिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कोक की रिएक्शन करवाएंगे, जैसे कोक है, कोक को आप क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो आपकी क्या कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रिपेयर्ड हो रही है। या मीथेन को आप बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपकी क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर, आपका वाटर भी निकल रहा है एंड आपकी एक्सोथर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें लिख लिख के देखना है, ऐसा नहीं सुन लिया बस खत्म आप कर ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप, जब भी एग्जाम में बैठेंगे भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको लिखते लिखते आपको याद करना है, बार बार लिखा करिए किसकी रिएक्शंस किसके साथ हो रही है और क्या आपके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, क्या आपके रिएक्टेंट्स हैं एंड क्या आपके प्रोडक्ट हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपकी जो मेटालिक कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट उनकी रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, मिनरल एसिड के साथ। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका, सोडियम कार्बोनेट की जब आप रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सोडियम सल्फेट एंड आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी, साथ में आपका वाटर भी आपका एज ए प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको पूरी रिएक्शंस याद रखनी है, ठीक है, किस तरह से फॉर्म हो रहा है। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शंस करवाएं किसके साथ, HCl के साथ, तो आपका क्या होगा, सॉल्ट, आपका कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपका वाटर फॉर्म होगा। तो आपको प्रिपेयर किसको कर रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यहाँ भी प्रिपेयर हो रही है एंड यहाँ भी प्रिपेयर हो रही है, तीनों चारों केसेस में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शंस करवाएंगे आप HCl के साथ, तो आपका क्या होगा, जो सॉल्ट है वो आपका NaCl होगा एंड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अगेन फिर से प्रिपेयर हो जाएगी। कैल्शियम, अब आपका दे रखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब आप क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो HNO3 एंड आपका कैल्शियम नाइट्रेट, साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। तो इस तरह से आप जो जनरल प्रिपरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो आप कर सकते हैं, सारी आपको याद रखनी है। अब एक चीज़ देखिएगा, एक बात बताइएगा आप कि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक जनरल नेम है, आपको पता होना चाहिए, क्या बोला जाता है इसको, वाशिंग सोडा बोला जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या वाशिंग सोडा है। ठीक है, तो ये तो था जनरल प्रिपरेशन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं इसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन के बारे में, कि अगर आप लैब में जाएंगे तो किस तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे। तो इसको ध्यान समझिएगा, पूरा फिगर आपको बिल्कुल इमेज दिमाग में बना लेनी है, एक एक पॉइंट को ध्यान समझिएगा। आपको सबसे पहले क्या लेना है, एक फ्लास्क लेना है, ये यहाँ पर दे रखा है, ये आपका फ्लास्क है, आप इसको बोतल फ्लास्क भी बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, एक फ्लास्क है। फ्लास्क में आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को फिल्ड किया। उसके बाद आपने क्या किया, एक फनल ली, जिसको थ्रिस्टल फनल भी बोला जाता है, आपने फनल ली, फनल के थ्रू आपने क्या किया, इसमें ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को, जो कि आपकी डाइल्यूट है। ठीक है, डाइल्यूट HCl को जैसे आपने ऐड किया, आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इवॉल्व होगी, और इवॉल्व होने के बाद आपकी इसके थ्रू जो आपकी ट्यूब दे रखा है, डिलीवरी आपका ट्यूब है, इसके थ्रू आपकी ये जो आपका गैस जार है इसमें कलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया सबसे पहले फ्लास्क में, ध्यान समझिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, फिर आपने क्या किया, HCl जो आपकी डाइल्यूट HCl आपने उसको ऐड किया, फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इवॉल्व हुई एंड इसके बाद जो डिलीवर ट्यूब है उसके थ्रू आपकी कलेक्ट हो गई गिलास जार में। ठीक है, ये तो था जो आपको पिक्चर आपके अपने दिमाग में रखना है। अब कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या है आपकी, कौन सी रिएक्शन बनेगी, कैसी रिएक्शन होगी। आपने क्या किया था, आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, फिर उसमें आपने ऐड किया डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl आपने ऐड किया, फिर आपका क्या फॉर्म हुआ, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो गई है, साथ में आपका सॉल्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड एंड आपका वाटर भी आपका फॉर्म होगा। तो ये आपके क्या है, प्रोडक्ट हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स की, रिएक्टेंट्स आपके कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एंड आपकी HCl, वो भी आपकी डाइल्यूट है। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल चिप भी बोला जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एंड आपकी जो HCl थी, गैस थी आपकी, क्या थी, डाइल्यूट HCl था। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आपने क्या किया था, फ्लास्क था, फ्लास्क में आपने ऐड किया किसको, डाइल्यूट HCl को आपने ऐड किया था। ठीक है, किसके थ्रू, थिस्टल फनल के थ्रू। ठीक है, फिर आपकी क्या हुई, जो गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपकी इवॉल्व हुई। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी गैस फॉर्म हुई उसमें क्या होती है, बहुत सारी आपकी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, गैस आपको प्योर करना पड़ेगा, इसको प्योरीफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो क्या आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर आपको जो आपका HCl है, अगर आपका रेसिडुअल HCl है, ये वेपर में फॉर्म रहेगी,
अगर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड हुई है उसके साथ है, अगर आपको उसको हटाना है तो क्या करेंगे आप, ऐड करना पड़ेगा आपको पोटेशियम बाई कार्बोनेट का सॉल्यूशन। सॉरी। ठीक है, तो अगर आपको जो रेसिडुअल आपकी HCl है अगर आपको रिमूव करना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको पोटेशियम बाई कार्बोनेट। ये क्या करता है, जो आपकी HCl है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अगर आपको मॉइस्चर को रिमूव करना है, ये आपकी सारी क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर आपका मान लो कार्बन डाइऑक्साइड में आपका रेसिडुअल HCl आ जाता है, अगर आपको वो आपका क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ है, आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपको प्योर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तभी आपको प्योर कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसके साथ अगर आपको मॉइस्चर को अलग करना है, मॉइस्चर को हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को आपको ऐड करना पड़ेगा कंसनट्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि वो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड में आपकी जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि मेथड ऑफ कलेक्शन, किस तरह से कलेक्शन होता है। ये जो आपका कलेक्शन है किस तरह से होता है, ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, किससे होता है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से इसको कलेक्ट किया जाता है। क्या रीजन क्या है, क्यों अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से इसको कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, एयर से थोड़ी हैवियर होती है, एयर से क्या रहती है 1.5 टाइम्स हैवियर रहती है एयर से, इस वजह से एयर ऊपर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी नीचे आ जाती है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा है अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर आपकी क्या हो जाती है, अपवर्ड डिस्प्लेस हो जाती है और इजली वे में ये आपकी कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या कि, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ नॉट कलेक्ट ओवर वाटर, वाटर से इसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वाटर में ये काफ़ी फेरली सॉल्युबल रहती है, काफ़ी मात्रा में सॉल्युबल हो जाती है वाटर के साथ। क्लियर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यहाँ पर दे रखा है कि डाइल्यूट HCl जो आप यूज़ कर रहे थे वहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट HCl ही तो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या यूज़ किया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने यूज़ किया था, तो इसको ही क्यों यूज़ किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही आपने यूज़ क्यों किया। ठीक है, आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ भी कर सकते थे, आप H2SO4 को भी यूज़ कर सकते थे, मीन्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को भी आप यूज़ कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। तो इससे क्या होता है, क्या रीज़न होता है कि आपका जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करेंगे तो इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट आपका फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट आपका क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इस वजह से आपकी क्या होती है, जो रिएक्शंस है आपकी वो स्लो हो जाती है और कुछ टाइम बाद आपकी क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इस वजह से H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज नहीं कर सकते, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए यूज़ किया जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जाता है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये रीजन है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, टॉपिक है, वो क्या है आपका, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या होती है इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कि जो आपका कलर की बात करेंगे सबसे पहले, तो इसका कोई भी कलर नहीं होता है, मीन्स ये कलरलेस होती है। कैसी होती है आपकी, कलरलेस गैस होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, ऑर्डर। अगर ऑर्डर की बात करते हैं, मीन्स ये ऑर्डरलेस, मीन्स इसका मतलब कोई भी इसकी जो सुगंध, जिस तरह से आप बोल सकते हैं या गंध बोल सकते हैं, तो कोई भी इसकी गंध नहीं आती, मीन्स ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या रहती है आपकी, ऑर्डरलेस होती है। नाउ इसके बाद टेस्ट की बात करते हैं, तो हल्का सा स्लाइटली सॉर टेस्ट रहता है, मीन्स बोल सकते हैं खट्टा, है ना। तो इसका स्लाइटली सॉर टेस्ट रहता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पॉइंट, तो क्या है इसका नेचर। अगर नेचर की बात करते हैं, तो अगर जो इसका एटमॉस्फेयर है, मीन्स जो पर्सन है, पर्सन में डाई इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर है उसमें पर्सन क्या हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन आपका क्या करती है, ये सपोर्ट करती है किसका, रेस्पायरेशन का। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी इस रेस्पायरेशन का सपोर्ट नहीं करती है, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट रेस्पायरेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी की अगर बात करते हैं, ये इसकी जो डेंसिटी है एयर से ज़्यादा होती है, मीन्स 1.5 टाइम्स हैवियर देन एयर। तो इसकी जो डेंसिटी है एयर से काफ़ी ज़्यादा रहती है, मीन्स 1.5 टाइम्स हैवियर रहती है एयर से। अगर वेपर डेंसिटी की बात करते हैं, किसकी, वेपर डेंसिटी की बात करते हैं, तो वेपर डेंसिटी इसकी जो एयर की होती है वो क्या होती है आपकी 14.4, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, ज़्यादा होती है 12।
तो आपको याद रखना है। वेपर डेंसिटी की बात करेंगे तो वेपर डेंसिटी कितनी होती है, 14.4 होती है किसकी, एयर की, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की 22 होती है। आपको याद रखना है, डायरेक्ट हो सकता है आपसे जो आपका पेपर एग्जाम उसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाए, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि ये वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, मीन्स फेयरली सॉल्युबल होती है इन वाटर। तो आपको याद रखना कि ये वाटर में क्या होती है, ये सॉल्युबल होती है। ठीक है। अगर बात करते हैं कि जैसे अगर आपने क्या किया कि प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो ये जो डिजॉल्व है मीन्स हाई एक्सटेंट, मीन्स हो सकता है कि और भी इसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं लिक्विफैक्शन की बात करते हैं। तो लिक्विफैक्शन में देखेंगे ये लिक्विफाइड हो जाती है, बिल्कुल ईजिली लिक्विफाइड हो जाती है। अगर आप क्या करेंगे, इसका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, 70 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, ईजिली लिक्विफाइड हो जाएगी। क्लियर है। अब साथ में क्या है कि अगर इसको आपको सॉलिडिफाई करना है, तो इस पॉइंट को समझिएगा ध्यान से। अगर आपको सॉलिडिफाई करना है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉलिड में रहती है, तो उसको बोला जाता है ड्राई आइस। क्या बोला जाता है उसको, ड्राई आइस बोला जाता है, या फिर वाइट सॉलिड भी इसको बोला जाता है। मैं इसको थोड़ा सा पेज हल्का सा इधर कर लूँ जिससे कि आपको पूरा दिखने लगे। हल्का सा इसको मैं इस तरह से कर लूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया मैंने कि जो आपका सॉलिडिफाई, अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में अगर लेके जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -78 डिग्री सेल्सियस तक इसको कूल करना पड़ेगा, जिससे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसको बोला जाता है ड्राई आइस। क्या बोला जाता है उसको, ड्राई आइस बोला जाता है, या फिर वाइट सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको ड्राई आइस बोला जाता है। क्लियर है। अब किस तरह से जो आप ड्राई आइस उसको प्रिपेयर करें, किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको क्या करना है कि जो नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपने उसको लिया और हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर तक आपको ले जाना है, आपको क्या करना है, एटमॉस्फेयर प्रेशर को आपको इंक्रीज कर देना है। ठीक है। इसके बाद आप जो जैसे इंक्रीज करेंगे फिर आपको क्या कर देना है, इसको अलाउ कर देना, जिससे कि कहाँ से आपको निकालना, पास करना है, एक स्मॉल नोजल के थ्रू इसको पास करेंगे तो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स ड्राई आइस में ये कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो आपको ये पॉइंट सारे याद रखना है। ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं सबसे पहले कंबसिबिलिटी। तो कंबसिबिलिटी में ये नॉन कंबसिबल होती है, मीन्स ये बर्न नहीं होती है। साथ में ये कंबसन को सपोर्ट भी नहीं करती है, किसको, अब जब खुद मतलब इसका क्या हो रहा है, ये बर्न खुद नहीं हो रही है, और साथ साथ में कंबसन को भी सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि ऑक्सीजन आपकी कंबसन को सपोर्ट करती है। ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, ये सपोर्ट भी नहीं करती, किसको, कंबसन को भी सपोर्ट नहीं करती है, साथ में खुद भी बर्न नहीं होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका नेचर। नेचर की बात करते हैं, ये स्लाइटली एसिडिक नेचर में होती है। किसमें, स्लाइटली एसिडिक नेचर में होती है। इस वजह से जो आपका ब्लू लिटमस पेपर है वो आपका क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है, किसमें, पिंक में हो जाता है। ठीक है। जैसे आप ब्लू लिटमस पेपर को आप इसके जहाँ पे ये फील्ड है वहाँ पे लेके जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका जो नेचर है वो कैसा रहता है, एसिडिक नेचर का रहता है। यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सपोर्ट नहीं करती, किसको, कंबसन को सपोर्ट नहीं करती, मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बर्निंग आपकी कैंडल है, अगर इसको लेके जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की किसी फ्लास्क में या फिर टेक्स्ट जो आपकी ट्यूब है उसमें लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो एक्सटिंग्यूज्ड हो जाएगी, मीन्स क्या है, वो बुझ जाएगी। ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये कंबसन को सपोर्ट नहीं करती है। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर इसमें फील्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आप ब्लू लिटमस पेपर लेके जाएंगे इसमें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर आपका कैसा हो जाएगा, वो पिंक में टर्न हो जाएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट थे। अब इसके बाद और प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या, आपकी रिएक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, रिएक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन किसके साथ हो रही है, फर्स्ट है आपकी वाटर के साथ। जैसा मैंने आपको बताया था कि वाटर के साथ क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी वाटर में क्या होती है, डिजॉल्व होती है, वाटर में सॉल्वेबल होती है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि आप क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व करेंगे अंडर प्रेशर, तो आपको क्या मिलेगा,
जब आप वाटर के साथ रिएक्शंस करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड मिलेगी। क्या मिलेगी, कार्बोनिक एसिड मीन्स H2CO3 आपको मिलेगी। ये आपकी क्या रहती है, आपकी वीक एसिड रहती है, आपकी वीक एसिड रहती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी फर्स्ट रिएक्शन विद वाटर। अब बात करते हैं सेकंड रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन में क्या होता है कि अमोनिया के साथ जब आप रिएक्शंस करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, नाइट्रोजनस, आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मिलता है, जिसे यूरिया बोला जाता है। क्या मिलता है आपको, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मिलता है, जो कि आपका क्या होता है, यूरिया होता है। NH2 का होल ट्वाइस CO। इसका जो अगर आप केमिकल फार्मूला है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। होता कैसा है केमिकल फार्मूला, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, इस तरह से बनता है। ये आपका कार्बन होता है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ 2 आपके जो NH2 है आपका क्या है, 2 है, तो इस तरह से आपका NH2 एक यहाँ बन जाएगा, एक NH2 आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका जो फॉर्मूला है याद कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब आपकी रिएक्शंस होती है, अब जो आपकी रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में आपकी जो रिएक्शंस है वो आपकी होती है। तो आपको याद रखना है, एलिवेटेड जो टेम्परेचर है उसको हाई प्रेशर ही बोला जाता है। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में आपकी जो रिएक्शंस होती है उसमें आपका क्या फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, आपका यूरिया फॉर्म होता है। ठीक है, NH2 का होल ट्वाइस एंड आपका CO। क्लियर है, जिसको नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर या फिर यूरिया बोला जाता है। तो आपको ये भी रिएक्शंस याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपकी रिएक्शंस है किसके साथ, रिएक्शंस आपकी किसके साथ होगी, नॉन मेटल के साथ, मीन्स कार्बन के साथ। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे आप पास करेंगे ओवर, किसके ओवर, जो आपका कार्बन होगा या आपका कोक है, तो हीटेड कोक होगा, उसके ओवर, उसके ऊपर से आप पास करेंगे तो आपकी क्या फॉर्म होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी। अब जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो आपकी क्या होती है, हाईली पॉइजनस गैस होती है। इसमें बहुत अगर जैसे कोई रूम वगैरह है, ठीक है, ये अगर किसी रूम में फिल्ड कर दिया कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो वहाँ पर 100% अगर जो भी अगर वहाँ पर लिविंग बीइंग होगी, कोई भी इंसान हो सकता है, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये हाईली पॉइजनस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कैसे फॉर्म होती है, जब आप क्या करेंगे, जो आपका हीटेड कोक है उसके ओवर, उसके ऊपर से आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिएक्शंस होती है किसके साथ, कार्बन के साथ, तो आपकी क्या फॉर्म होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी। नाउ अब बात करते हैं कि मैग्नीशियम जब आपकी जो रिएक्शंस है मीस मेटल के साथ होगी, मीस अगर मेटल के साथ होगी, क्या होगा कि जो आपका बर्निंग मैग्नीशियम है उससे, वो आपका जो बर्निंग मैग्नीशियम है उसे आप किस में बर्न करेंगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड में आप क्या करेंगे, उसमें बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपका क्या फॉर्म होगा, आपका क्या फॉर्म होगा, आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगी नेक्स्ट, एंड आपका क्या फॉर्म होगा, कार्बन की पार्टिकल्स आपकी फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जब मेटल के साथ रिएक्शंस होगी तो आपकी क्या फॉर्म होगी, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगी, और साथ में जो आपका ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स हैं वो भी आपकी फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये तो होगी किसके, मेटल के साथ रिएक्शंस। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे कि अगर बेसिक जो आपके ऑक्साइड्स दे रखे हों, जैसे सोडियम ऑक्साइड अगर दे रखा हो आपका, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा हो, तो इसके साथ अगर रिएक्शंस करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आपके क्या होंगे, मेटल कार्बोनेट फॉर्म होंगे। मीन्स अगर सोडियम ऑक्साइड है तो आपका सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो आपका क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये सारी जो रिएक्शंस आपको याद रखनी है। ठीक है, बार बार आप प्रैक्टिस करिए इनकी, लिखने से लिख लिख के प्रैक्टिस करिए तो आपको सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ के याद नहीं होगी, लेकिन आपको लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि लाइम वाटर, इसको लाइम स्लैग्ड लाइम, सॉरी, इसको सेलेक्ट लाइम भी बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट लाइम, मीन्स लाइम वाटर की जब आप रिएक्शंस करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ। इसमें आप कैसे रिएक्शंस करवाएंगे, मीन्स अगर आपका जो लाइम वाटर है वो आपका फिल्ड होगा, कोई भी आप फ्लास्क ले लीजिए, उसमें आपका क्या होगा, लाइम वाटर फिल्ड होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो बबल्स है उसके अंदर आपको, बबल्स आपको अंदर बबल्स के फॉर्म में आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद देखें कुछ टाइम बाद जो आपका सॉल्यूशन है वो मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिल्की सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस वजह से कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो एक पीपीटी प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होता है। इस वजह से जो आपका सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की आपका सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो मिल्की आपका वाटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, बबल के फॉर्म में। अगर आप उसको इंक्रीज करते चले जाएंगे, मीन्स बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, एक्सेस कर देंगे, मीन्स अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस कर देंगे तो क्या होगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका फॉर्म्ड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मीन्स आपका जो मिल्की सॉल्यूशंस है वो आपका डिसअपियर हो जाएगा और आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन आपका कैल्शियम कार्बोनेट उसमें फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सिस में दे रहे हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड आप इज बबल्ड इन एक्सेस, अगर एक्सेस में दे रहे हैं इनटू लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड आप दे रहे हैं तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस आपको याद रखनी है। ये तो थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, यूजेज एंड टेस्ट। तो क्या इसकी यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नहीं है, उसका किस तरह से टेस्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी यूजेस के बारे में। तो यूज कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, सोडा मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, सोडा मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैसे सोडा मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, कहाँ से पास करते हैं, वाटर अंडर प्रेशर, मीन्स जो आपका वाटर रहता है अंडर प्रेशर रहता है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप पास करेंगे तो आपका क्या होगा, सोडा आपका फॉर्म हो जाएगा, सोडा आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। साथ में सॉफ्ट ड्रिंक भी इस तरह से प्रिपेयर की जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या करते हैं कि जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी वाटर अंडर प्रेशर उसके थ्रू पास करते हैं, लेकिन क्या रहता है कि यहाँ पर वाटर में कुछ मिक्स भी रहता है, कि आपकी शुगर भी रहती है, साथ में आपके कुछ फ्लेवर्स भी उसमें मिक्स रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो आपकी प्रिपेयर्ड हो जाती है। नाउ कुछ अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपने बोतल देखा होगा, जब आप बोतल को ओपन करते हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की या फिर कोल्ड ड्रिंक जब आपने देखा होगा, तो उसमें जब आप क्या करते हैं उसको जब ओपन करते हैं, तो जब ओपन करेंगे तो अचानक से आपका क्या होता है, जो प्रेशर है वो आपका कम हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। तो फॉल डाउन होने के साथ साथ आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, उससे एक्सेप आउट होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका प्रेशर वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो आपकी जो आपने सुना होगा जो फिज, इस तरह फिज टाइप की साउंड आती है, तो किस वजह से आती है, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है इस वजह से वहाँ पर आपकी साउंड आपको सुनने में आती है। ठीक है, क्यों निकलती है ये भी रीजन आप याद रखिए, ड्यू टू फॉल इन प्रेशर, प्रेशर को जो आपका प्रेशर रहता है वो कम होता है, इस वजह से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, एक्सेप आउट होती है। ना ये तो था एप्लीकेशन। अब बात करते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस तो आप पीछे भी आपने देखा था ड्राई आइस का किस तरह से जो प्रिपरेशन है किस तरह से आपने की थी। यहाँ भी आप ड्राई आइस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें कैसे करते हैं कि जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है उससे आप क्या करेंगे, एवापोरेट करेंगे। जब एवापोरेट होगी, एवापोरेट होने के बाद उसे आप क्या करेंगे, फिर से आप फ्रीज करेंगे। तो जैसे आप फ्रीज करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स आपकी ड्राई आइस में वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब ड्राई आइस जैसे आपने देखा जो रेफ्रिजरेंट होते हैं आपके, यूज़ करते हैं आप किसके लिए, जो आपका फूड है प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब जो आपकी ड्राई आइस रहती है एक तो फास्ट बहुत जल्दी आपकी फॉर्म्ड हो जाती है। ठीक है, मीन्स अगर जो आपकी ड्राई आइस है एक तो फास्ट फ्रीज हो जाती है और साथ में काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक वो क्या रहती है, ऑर्डिनरी जो आइस रहती है उससे ज़्यादा टाइम तक वो क्या रहती है, बनी रहती है, फ्रीज रहती है। ठीक है, एक तो बहुत जल्दी फ्रीज हो जाती है और साथ में काफ़ी लंबे समय तक वो बनी रहती है। तो इस तरह से जो इसका एप्लीकेशंस है उनको भी आप समझ सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं जो आपका बैक्ड फूड आइटम होते हैं। बैक्ड फूड आइटम मतलब जैसे कि केक हो गया या फिर आपका ब्रेड्स हो गए, इनको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जो आपका बेकिंग पाउडर है उसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो देखिएगा। तो आपका बेकिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है, जब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, तो बेकिंग सोडा एंड पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट एंड स्टार्च, जब तीनों की रिएक्शंस होती है तब आपका जो बेकिंग पाउडर है वो फॉर्म होता है, वो आपका क्या होता है, प्रिपेयर्ड होता है। अब यही बेकिंग पाउडर क्या होता है कि आपका डॉग के साथ क्या होता है, जब मिक्स करते हैं इसे, जब मिक्स करते हैं इसे, जैसे आटा नहीं रहता आपका जो लोई वगैरह बोलते हैं जिसको, जब डॉग के साथ क्या करते हैं इसे मिक्स करते हैं, तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लिबरेट होती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, निकलती है। तो तब आपका क्या रहता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका पोरस और लाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब लाइट और पोरस में कन्वर्ट हो जाता है, पोरस का मतलब छोटे छोटे उसमें छिद्र टाइप के बन जाते हैं, होल टाइप के बन जाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, वहाँ से केक या फिर आपकी ब्रेड फॉर्म हो जाती है, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो था इसका एप्लीकेशन। अब बात करते हैं एक्सटिंग्यूशर जो आपकी फायर्स रहते हैं, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है,
ये आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, एज ए डिवाइस इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या रहती है, नॉन आपकी सपोर्टिंग ऑफ कंबसन रहती है, साथ में नॉन कंबस्टिबल रहती है, और एयर से भी हैवियर रहती है। इस वजह से जहाँ भी आग लगी होती है, जहाँ भी आग लगी हुई होती है, इन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं और वहाँ पर उसे कंट्रोल में कर लेते हैं, बुझा देते हैं। ठीक है, इसको जो फायर आपके फाइटिंग होते हैं, इनको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड आपका इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नाउ अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये आपकी नेचुरल प्रोसेस है। अब इसमें क्या करते हैं कि अपना जो फूड है तो मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, कौन, प्लांट, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज के फॉर्म में फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो ये तो थे इसके यूजेस के बारे में, जो आपको सारे के सारे यूज हो गए आपके, या फिर एप्लीकेशंस हो गए, आपको सारे याद रखने हैं। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक और पॉइंट दे रखा है, ये आपका क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर आपके क्या होते हैं, जैसे ये उसमें टाइप दे रखे हैं, जैसे सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये कैसा होता है आपका, ये यहाँ पर बना हुआ है इस तरह से। इसमें क्या रहता है, एक कंटेनर रहता है, तो जो यहाँ पर एक कंटेनर आपका सिलेंडर का कंटेनर है, इसमें क्या रहता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन रहता है, और इसमें एक बोतल और रहती है जिसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फिल्ड रहता है। जब दोनों की आपस में रिएक्शंस होती हैं तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होती है, लिबरेट होती है। तो यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, लिबरेट होगी, और जहाँ पे भी आग लगी है वहाँ पर आप इसको लेके जाएंगे तो ईजिली आपकी जो आग है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। साथ में एक लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसका यूज़ कैसे किया जाता है, ये लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सॉलिडिफाइड हो जाती है, और स्नो आपकी स्नोवी फॉर्म देती है, जो कि ड्राई आइस रहती है आपकी, जहाँ भी आग लगी होती है वहाँ पे आपकी कंट्रोल हो जाती है। तो ये आपकी फायर एक्सटिंग्विशर है, जो बेसिक है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो लास्ट आपका टॉपिक है, वो लास्ट आपका टॉपिक क्या है, आपकी लास्ट टॉपिक है टेस्ट। अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है कि ये जो गैस है, आपने कोई आपके पास गैस है, आपको पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैसे पता करेंगे आप। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो रिएक्शंस थी पीछे भी आप देख चुके हैं कि लाइम वाटर के साथ या सेलेक्ट लाइम के साथ जब आप रिएक्शंस करवाते हैं, उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पास करते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड में उसमें पास कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपकी मिल्कनेस है, वो क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। लेकिन वहाँ पर आपका क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। क्या फॉर्म होता है आपका, कैल्शियम बाई कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जब आप जो आपका सिलेक्ट लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जब आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, या इसको बोलेंगे लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड होता है, मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिल्की सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जब आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मिल्की जो आपका है, मिल्कीनेस है, वो आपकी डिसअपेयर हो जाएगी, मीन्स आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड हो जाएगा। तो आप पता लगा लेंगे कि इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि जो सेम आपका जो टेस्ट है, इसमें सेम आंसर दे सकते हैं किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में क्या रहता है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम, कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पेपर होता है तो उसको कन्वर्ट कर देती है कहाँ से, पर्पल से कलरलेस में उसे कन्वर्ट कर देती है। किसमें, जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है वो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पेपर है उसको पर्पल से कलरलेस में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कुछ भी नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब सेकंड जो आपका पॉइंट है टेस्ट करने के लिए, ये भी आपने देखा था। तो इसमें क्या था कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मेटल से आप रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्ट का मतलब क्या है कि जो आपकी मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब आप बर्न करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो फॉर्म होगा, साथ साथ आपका कार्बन के पार्टिकल्स भी फॉर्म्ड होते हैं। मीन्स अगर जिस जार में आप क्या कर रहे हैं कि जो आपकी मैग्नीशियम है, जो आपकी मैग्नीशियम बर्न हो रही है, उसे आप जिस जार में कार्बन डाइऑक्साइड आपकी फील्ड है उसमें लेके जाएंगे तो उस जार पर आपका क्या हो जाएगा, जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं वो जार की वॉल पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, वो कलेक्ट हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे।
तो ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो वो गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो दोनों टेस्ट हैं, आपको याद रखना है। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए इस वीडियो लेक्चर का, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारे के सारे आपको जो PDF है अवेलेबल रहते हैं, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ, टेलीग्राम चैनल का भी दे दूंगा, और साथ में इसका PDF का भी कोशिश करूंगा देने की, तो आप यहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, इससे मुझे भी पता चलता है कि हाँ कितना लोग, कितना बच्चे पसंद कर रहे हैं, और मुझे और बनाना भी चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप लाइक ज़रूर किया करिए अगर अच्छा लगता है, और कोई भी अगर डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।